जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइको के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ है मुश्ताक अहमद विर्क, पोल्ट्री सुपरवाइज़र हैं। उनसे हमारी शेयरिंग हो रही है और नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, ताकि इनके जो तजर्बात हैं 2005 से हैं इस पोल्ट्री में, 15 साल से हैं। और जो उनके हैं एक्सपीरियंस तजर्बात, तो हम चाहेंगे कि आप तक वो पहुँचाएँ। तो मुश्ताक साहब, हमने आपसे जो पहले सवाल किए थे, अभी जो हमारा आज अभी सवाल है वो ये सवाल है कि आप ये बताएं कि अ, चूज़ा आने से, एक तो ये है कि आपने पहले, हमारा सवाल था आपसे कि आपने हमें सफाइयों के, फार्म सफाइयों के बारे में, सिस्टम का सारा आपने बताया हमें। अभी जो सवाल ये है कि आप हमें ये जी जी। बताएं कि फॉर्म जब आपका डे ओल्ड चिक्स आता है, तो उससे पहले कितने दिन पहले आपने हीटिंग करनी है स्टार्ट, और कितना टेम्परेचर होना चाहिए शेड का, और सिस्टम जो है आपका जो लगा हुआ है उसकी आपने क्या सेटिंग करनी है, मिनिमम वेंटिलेशन की आपने क्या सेटिंग करते हैं आप, और उसमें इनलेट्स का आपका क्या है, इनलेट्स आपके कितने खुलने चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। आप हमें इसी पे रहे, हम साथ साथ आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे और सारे आपसे इंशाल्लाह ताला आपसे शेयरिंग करेंगे। आप हमें अभी जो है इस सवाल का जवाब दें प्लीज। जी पहले नंबर पे तो ये है कि चूजा आने से पहले टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो रिक्वायर है ना वो 32.5 है। लेकिन मैं 1 डिग्री ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें जो चूजे जो होते हैं ना वो अंडर साइज होते हैं। ग्रेडिंग का तो आपको पता ही है कि ग्रेडिंग जो 99% जो है ना या यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। तो 1 डिग्री इजाफी टेम्परेचर यानी कि 32.5 की बजाय मैं उसको 33.5 रिकमेंड करता हूँ, ताकि जो वो छोटा चूजा है उसके हिसाब का भी टेम्परेचर उसको मिल जाए। और दूसरे नंबर पे आपका सवाल है कि सेटिंग क्या करते हैं, पंखों की या इनलेट्स की। तो जो ब्रूडर होता है ना वो हम उसको सेटिंग करते हैं 33 पे ऑन और 33.5 पे ऑफ। और राइट। डेली जो होता है वो 0.3 जो है ना वो हम उसको गिराते जाते हैं टेम्परेचर में से। जो पंखों की सेटिंग है वो हम वैसे तो एक पंखे का जो वो स्पेस एरिया है वो आपको भी पता है कि 60 से लेकर 80 मुरब्बा स्क्वायर फुट उसकी एक की पंखे की जगह बनती है। और अगर हमारे ब्रोडिंग एरिया में फर्ज करें 16 से 18 वो वेंट आते हैं, तो वो तो सारे 3-3 इंच खुलेंगे तब भी जो है ना वो उसकी खला पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हम उसको जो है ना वो जब टेम्परेचर पूरा हो जाए तो फिर एक एक इंच वेंट खोल देते हैं। उसके बाद जो पंख वाली साइड पे हम शापर वगैरह लगाते हैं, उसमें जो है ना वो जली वगैरह डाल देते हैं, ताकि ऊपर से 1-1 फुट का जो है ना वो गैप डाल देते हैं ताकि ऊपर से हवा गुजरती रहे। पंखे की जो सेटिंग है वो हम देते हैं 0.5 CFM के हवा हिसाब से। तो वो पर तकरीबन 20 सेकंड बनता है। जी 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 इमरान बिल्कुल। साहब। 5 CFM पर केजी बर्ड, बिल्कुल ठीक है आपकी। हाँ जी बिल्कुल। 0.5 CFM पर केजी बर्ड के हिसाब से हम उसको देते हैं, क्योंकि पहले दिन का चूजा जो होता है वो ऑलमोस्ट एवरेज लगा ले तो 40 ग्राम का ही होता है। 40 ग्राम के हिसाब से आप उसको जितना आपके पास बर्ड है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बाकी रेगुलरली जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं, वैसे वैसे एक साइड से जो है ना चूजा भी अपना जो वेट गेन करता जाता है और उसकी ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ती जाती है। तो साथ में पंखे का जो है ना वो पंखे का टाइमर भी आप किया जाता है। राइट, ठीक हो गया। और कितने दिन पहले आपने हीटिंग स्टार्ट करनी है चूजा आने से पहले? अगर तो आपके पास अगर तो आपके पास है ना डीजल वाला हीटर, तो कम से कम 12 घंटे पहले उसको चलाएं। और खास तौर पे आपके बेड के ऊपर जो आपने बुरादा डाला हुआ है वो फुल गर्म होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके मौसम पे, 12 या 24 घंटे पहले आप चलाएँ, और फिर ये है कि आपका जो है लिटर का टेम्परेचर जो है, जो आपका जो है पूरा है उसका 28 डिग्री टेम्परेचर हो। इसी तरह आपका एवरी वाटर टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर पे हो, 25 से 28 हो, 26 हो। वाटर टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और ये जो आप बता रहे हैं, हाँ आप जी। 33.5 टेम्परेचर बता रहे हैं, हम लोग अभी लेटेस्ट जो है 34 डिग्री रिकमेंड कर रहे हैं ब्रूडिंग के लिए फर्स्ट डे का जो है टेम्परेचर। बिकॉज वो इसलिए कि आपकी जो वेरिएशंस है, क्योंकि आपकी जो वेरिएशंस है टेम्परेचर्स की, उसके लिए, क्योंकि 34 डिग्री भी कब पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि आपके जो वेरिएशंस है वो उसमें खत्म हो जाती हैं, और आप 34 पे जब आप पहले दिन आप रहते हैं, क्योंकि आपको पता है हैचरी से चूजा आता है, उसका टेम्परेचर जो होता है, और उसके लिए जितना आप टेम्परेचर 34 35 भी आप उसको दें तो वो उसको जो है वो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। इसी तरह बाकी जो है उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं साथ के आपके जो है शेड जो है लीकेज फ्री हो, उसमें होल्स ना हो, उसमें साइड से एयर्स ना आ रही हो, लीकेज ना हो। उसकी फैन साइड पे भी जो फैन नहीं चल रहे हैं उसके ऊपर प्लास्टिक लग जाए, बाहर से प्लास्टिक लेके बंद बंद कर दें आप। इसी तरह बिल्कुल आपके ऐसे ही होता है। इनलेट्स जो है, आपके इनलेट्स जो है वो भी है, उसकी भी आपने लीकेज चेक करनी है, क्योंकि डेफिनेटली आजकल के मौसम में तो आपकी लीकेज आपने, क्योंकि सर्दियां हैं, आउटसाइड टेम्परेचर माइनस पे चला गया है, -3 4 5 डिग्री पे, इससे भी ज़्यादा चला जाता है। तो इसके लिए आपको लीकेज आपने खास ख्याल रखना जी है। बिल्कुल ऐसे ही। कर्टन साइड को भी आपने सही जो है आपने फुल फ्लैट कंप्लीट उसको जो है पैक आपने, करके रखना। तो बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सवाल का। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच।